हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ये रिपोर्ट आपने देखी किस तरह से बॉलीवुड में एक के बाद एक दूसरे पर आरोप लगाने का सिलसिला से चल निकला है और सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ये बॉलीवुड बवालवुड जैसा क्यों नजर आ रहा है। ये बॉलीवुड है या बवालवुड है? और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं। रजा मुराद साहब हमारे साथ अभिनेता हैं, वो मौजूद हैं। अरुण बख्शी साहब भी मौजूद हैं, आप भी अभिनेता हैं। ममता काले सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अर्शी खान अभिनेत्री हमारे साथ मौजूद हैं। ये तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजा मुराद साहब, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करूंगा। आखिर बॉलीवुड किसकी नजर लग गई बॉलीवुड को? बवालवुड जैसा क्यों दिखाई दे रहा है? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि लगातार जो है बॉलीवुड पर इल्जाम लगते जा रहे हैं। रजा मुराद साहब, आपकी आवाज अब तक नहीं आ पा रही है। जी जी, अपनी बात पूरी कीजिए। तो ये जो नया इल्जाम लगा है, देखिए ऐसा है कि ये जो पायल ने आरोप लगाया है अनुराग, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसकी तह तक पहुंचना चाहिए और कुल तह तक पहुंचकर और कोई किसी नतीजे पर आकर ही जो है वो फैसला होगा कि कौन। रजा मुराद साहब, कुछ तकनीकी खामी आ रही है। मैं अपनी टेक्निकल टीम से गुजारिश करूंगा कि वो आपको फिर से कनेक्ट करे ताकि आप दर्शक आपकी आवाज ठीक से सुन पाए। मैं आपके पास तुरंत लौट कर आऊंगा। अरुण बख्शी साहब भी हमारे साथ जुड़े। अरुण बख्शी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। आखिर वो क्या रहा है बॉलीवुड में? एक आरोप लगाता है, उसको घेरने के लिए कई लोग आ जाते हैं। दूसरा कोई आरोप लगाता है, फिर उस पर कई आरोप लगने लगते हैं। ये स्थिति क्यों हो गई है बॉलीवुड में? इतनी खेमेबाजी है क्या अंदर? इतने फास्ट एक्शन रिएक्शन हो रहे हैं। और एक बात मुझे समझ नहीं आती है, द लेडी हैज सेड कि 2016 में, आफ्टर 4 साल के बाद में अचानक वो निकली हैं और उन्होंने बोला है आपको दूसरी पार्टी को एक मौका तो देना पड़ेगा, उनको सुनना तो पड़ेगा। ये ट्वीट के झगड़े हैं। आजकल हर कोई ट्वीट की दुकान खोल के बैठा हुआ है और एक ट्वीट जाता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, चौथा आता है। आई थिंक यू हैव टू आस्क मिस्टर कश्यप ऑल्सो, और इसकी बाकायदा एक तफ्तीश होनी चाहिए, क्योंकि ये जो जनरेशन है, ये जनरेशन पिछले 10 साल से आई है, 10 से 15 साल से आई है। लेकिन इससे पहले की जो जनरेशन है, जो हम लोग हैं या हमारे सीनियर हैं, रजा साहब या दिलीप साहब हुए, द ग्रेट मैन मिस्टर बच्चन हुए, ये सब जो है इनके यहाँ से कभी ये मीटू का कभी चक्कर सुना नहीं है। इनके यहाँ, हमारे यहाँ वैल्यूज हैं, सब कुछ है। लेकिन अचानक यकलख्त एक आवाज निकल रही है कि उसने उसके साथ ये किया, उसने उसके साथ किया। लेकिन 4 साल के बाद में वो बोल रही है, आफ्टर 4 years, इट्स अ बिग टाइम। 4 साल के बाद बोल रही है कि मिस्टर अनुराग कश्यप, आपको कश्यप साहब का भी पूछना पड़ेगा सर। लेकिन आप पूरी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते आप। यू कांट से कि पूरी इंडस्ट्री नहीं, बात पूरी फिल्म इंडस्ट्री की हो भी नहीं रही बख्शी साहब, बात अनुराग कश्यप की भी हो रही है। भाई, जिस पर आरोप लगे जवाब तो उनको ही देना है। हालांकि उन्होंने अपने आप को साफ कह दिया है कि उनकी तरफ से ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने अपने आप को क्लीन चिट दे दी है। अब जांच होगी आगे, एनसीडब्ल्यू में मामला जाएगा, जांच होगी आगे, तब की तब देखेंगे। अर्शी खान भी जुड़ी हुई है हमारे साथ। अर्शी खान, मुझे एक बात बताइए, बॉलीवुड में इस तरह से एक दूसरे पर आरोप लगाने का सिलसिला, आप भी बॉलीवुड का हिस्सा है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? ये ठीक है या ये जानबूझकर हो रहा है, या अगर आप आरोप कुछ बोलेंगे तो आप पर सवाल उठाए जाएंगे? देखिए, मैं थोड़ा सा वक्त दूंगी। जैसा कि मैंने इनका वीडियो देखा, बहुत सारे लोग जैसे कि कंगना इनके सपोर्ट में आई हैं, इनको सपोर्ट कर रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि इनके अंदर इतने गट्स है कि 2014 के बाद अब निकलकर इन्होंने अनुराग कश्यप के ऊपर बोला है कि मेरे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, सेक्सुअल मॉलेस्टेशन हुआ। तो किसी के साथ जब सेक्सुअल हैरेसमेंट या मॉलेस्टेशन जो भी होता है तो उसका प्रूफ नहीं होता है। तो ये इन्होंने जो भी बात कही है वो काबिले तारीफ है कि इन्होंने बहुत ही ज्यादा गट्स की है, इन्होंने और लोगों के सामने लाई है। लेकिन मुझे 2 चीज की शिकायत है जब इन्होंने वीडियो बनाया। सबसे पहली चीज कि इन्होंने 3 अदाकाराओं को डिसरिस्पेक्ट किया है, जैसे हुमा कुरैशी है और रिया वन इज हुमा कुरैशी एंड सेकंड इज माही गिल एंड रिया।
तो मैं ये चाहती हूँ कि उनका कहना ये है कि ये सब अभिनेत्रियां हैं जो दिखने में अच्छी नहीं थी और उन्होंने अनुराग कश्यप से या किसी और प्रोड्यूसर डायरेक्टर से काम हासिल किया है, वो भी सोकर। आई एम यूजिंग दिस लैंग्वेज, आई एम सो सॉरी, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा है। एंड सेकंड चीज ये है कि वो उस वीडियो के अंदर हंस रही हैं, तो मैं उनकी हंसी को क्या अल्फाज दूंगी? नहीं, ऐसे तो अर्शिप पहले भी हुआ है। पहले भी एक अभिनेत्री सामने आई थी जिन्होंने अपनी बात रखी, नाना पाटेकर पर आरोप लगाया, उन्होंने भी कई साल पुराना मामला बताया, उस पर भी कई सवाल उठाए गए थे। मैं आऊंगा आपके पास। ममता काले भी हमारे साथ जुड़ी हुई सामाजिक कार्यकर्ता है। मैं आ रहा हूं अर्शी आपके पास। ममता काले, कैसे देखे बॉलीवुड को? ये स्थिति क्यों बन गई है? सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कंगना कुछ बोलती है तो कंगना को घेरने की कोशिश, कोई और कुछ बोल रहा है तो उसको घेरने की कोशिश, आरोप पर आरोप। रवि किशन कहते हैं तो उसके सामने आ जाती है जया बच्चन जवाब देने के लिए। क्यों है ऐसी स्थिति? आदर्श, देखिए ऐसा है, आज बॉलीवुड की जो हालत है ना, उसको देख करके यही प्रतीत होता है कि बॉलीवुड अंदर से कितना बिखरा हुआ, कितना टूटा हुआ, कितना धड़ों में विभाजित है और कितना कुछ गलत बॉलीवुड के अंदर हो रहा है। बहुत कुछ गलत हो रहा है और कुछ लोग उसको उजागर करना चाहते हैं, कुछ लोग उसको दबाना चाहते हैं। सबके अपने अपने मोटिव्स हैं। देखिए, बॉलीवुड को के बारे में हमने जो सुना है वो बाहर से सुना है, लेकिन हाँ, सीबीएफसी की मेंबर होने रही हूं मैं, उस नाते कुछ कुछ चीजें जो पता चलती हैं, तो सब कुछ बॉलीवुड में अच्छा नहीं है आदर्श। ऑल इज नॉट वेल और ऑल इज नॉट गुड इन बॉलीवुड। ये बिल्कुल सच बात है। कास्टिंग काउच का जो विषय है वो रहा है, बहुत समय से वहां पर रहा है। बहुत लोगों ने इस विषय के बारे में बोलने की कोशिश की है, मुखर शब्दों में, दबे शब्दों में बोलने की कोशिश की गई, उनको चुप कराया गया। जहां तक इस लड़की का सवाल है, बिल्कुल मैं इसकी हिम्मत की दाद देती हूं। एक लड़की है, किसी और पर जब आप इल्जाम लगाते हो तो पहले आप अपने आप को उस अग्नि में झोंकते हो। आप अपने ऊपर भी वो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो, उसके बाद आप किसी के बारे में बोल रहे हो। वो लड़की आई है बाहर, उसने अपना एक इंटरव्यू दिया है और उसने बोला है अनुराग कश्यप ने मेरे साथ इस तरीके का कुछ दुराचार किया, इस तरीके की कोशिशें करी हैं। अगर ऐसा हुआ है तो डेफिनेटली इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और जो लोग ये कह रहे हैं कि ये 2014-15 की बात है, वो अब क्यों सामने आ रही है, तो जैसा आपने करेक्टली पॉइंट आउट किया था आदर्श कि नाना पाटेकर पर भी इल्जाम लगे थे, वो तो 20 साल पुराना केस था। और बाय द वे, तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप, इन सब ने उस वक्त बोला था कि नाना पाटेकर को गिरफ्तार करना चाहिए, इस लड़की ने इतनी हिम्मत दिखाई है, वो बोल रही है। तो खेल के जो नियम होते हैं ना, वो एक ही तरीके के बनाए जाते हैं। आज आपके ऊपर, आपके टीम के किसी व्यक्ति के ऊपर आई है तो तुमने खेल के नियम बदल दिए। खेल के नियम अपनी सुविधा के हिसाब से बदलने नहीं चाहिए। हो गया, लेकिन जब तुम्हारे सामने वालों के थे एग्जैक्टली तो आपने जो है खेल के नियम बदल दिए, लड़की का कैरेक्टर असैसिनेट आपने करना शुरू कर दिया। ऐसे नहीं चलता है, ऐसे नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। इसीलिए हम ये सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर बॉलीवुड इस तरह से बट क्यों गया है। और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे क्यों ऑल इज नॉट वेल इन बॉलीवुड। और क्या अगर बॉलीवुड में आपका कद बड़ा है तो आप कुछ भी कर ले, कोई भी आरोप लगे आपके साथ वो खड़े हो जाएंगे।